नमस्ते सर। नीरज जी, आप तो भारतीय सेना में हैं और जी सर। सेना के ऐसे कोने से अनुभव है। जो अनुभव, वो कौन सी ट्रेनिंग है जिसने आपको खेल में इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की? सर देखो, मेरा शुरू से ही एक था कि मुझे भारतीय सेना बहुत पसंद थी। और मैं 5-6 साल खेला, उसके बाद मुझे भारतीय सेना ने ज्वाइन करने के लिए बोला। तो मुझे काफी खुशी हुई, फिर मैंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया। और उसके बाद से मैं अपना गेम में फोकस कर रहा हूँ। और भारतीय सेना मुझे जितनी फैसिलिटी और जो मुझे चाहिए और जो भारत सरकार सब कुछ मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं, और मैं अपना पूरा मन लगा के मेहनत कर रहा हूँ। नीरज जी, मैं आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को भी देख रहा हूं। आपके परिवार को भी मैं प्रणाम करता हूं। नीरज जी, मुझे ये भी बताया गया है कि आपको इंजरी हो गई थी, लेकिन फिर भी आप इस साल अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। आपने अपना मनोबल, अपनी प्रैक्टिस को, ये सब कैसे संभाले रखा? मैं मानता हूं सर कि जो इंजरी है वो एक स्पोर्ट्स का पार्ट है। तो जो मैंने 2019 में काफी मेहनत की थी, उस साल वर्ल्ड क्या चैंपियनशिप थी आपको हमारी। तो, और इस आपको स्पोर्ट्स की इंजरी में भी स्पोर्ट्स पर स्पिरिट दिखता है। सर क्योंकि हमारा यही सफर है, कुछ साल का हमारा करियर होता है और हमको अपने आप को मोटिवेट करना होता है। तो मेरा एक साल इसकी वजह से खराब हो गया था, क्योंकि मैंने तैयारी काफी की थी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए और एशियन चैंपियनशिप के लिए। लेकिन इंजरी की वजह से वो उसमें दिक्कत होगी। फिर मैंने अपना पूरा फोकस ओलंपिक पे किया और अब दोबारा से कम बैक किया अच्छे से। मैंने फर्स्ट कंपटीशन खेला, उसमें ही ओलंपिक क्वालिफाई कर दिया था। उसके बाद फिर कोरोना की वजह से ओलंपिक पोस्टपोन हो गया। तो फिर अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी सर, और फिर उसके बाद जो दोबारा से कंपटीशन खेल ले और फिर अपनी बेस्ट करके नेशनल रिकॉर्ड किया। और अभी भी सर पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा हो सके उतना बढ़िया करके आए ओलंपिक में। नीरज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं। आपको अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है। आप थैंक यू सर। अपना 100% दीजिए, बस यही मिजाज, बिल्कुल बिना सर, किसी यही दबाव यही के कोशिश है। यस पूरा सर। प्रयास कीजिए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके माता पिता को भी प्रणाम है। थैंक यू आइए, सर। दुती चंद से बात करते हैं। दुती जी, नमस्ते। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नमस्ते। दुती जी, आपके तो नाम का ही अर्थ है चमक। दुती का मतलब ही होता है आभार। और आप खेल के जरिए अपनी चमक बिखेर भी रही है। अब आप ओलंपिक में छा जाने के लिए तैयार हैं। इतनी बड़ी प्रतियोगिता तो आप कैसे देखती हैं? पहले तो आपको ये बता देती हूँ, मैं एक वीवर्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली में 6 सिस्टर 1 ब्रदर, मम्मी डैडी को मिला 9 मेंबर। जब मेरे घर में लड़की पैदा होती रहती थी, गांव वाले ने मेरी मम्मी को हमेशा क्रिटिसाइज करते थे कि इतना लड़की क्यों पैदा कर रहे हैं। तो बहुत गरीब फैमिली थे, खाने के लिए भी डैड नहीं था और मेरे पापा का इनकम भी बहुत कम ही था। मन में यही आपके योजना माताजी पिताजी मेरे सामने हैं। जी। तो मेरा मन में वही था कि मैं अच्छा खेलूंगी तो देश के लिए नाम रोशन करूंगी, गवर्नमेंट सेक्टर में मुझे जॉब मिल जाएगा और जॉब में जो पगार आएगा इसमें मेरा फैमिली का सिचुएशन बदल सकती हूँ। तो आज स्पोर्ट्स के वजह से आज मैंने बहुत कुछ बदला है मेरी लाइफ को, मेरी फैमिली को। और मैं धन्यवाद दूंगी आपको और मेरे उनसे सीएम नवीन सर को, इसके डॉक्टर अक्षय सामंत सर को, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। आपके जो इसकी टीम के माध्यम से मुझे बहुत कुछ मिला है। सीएम नवीन पटनायक सर भी मुझे बहुत मदद किया है और टीट किसका डॉक्टर अक्षय सामंत सर भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरा हमेशा मेरे लाइफ में तो कंट्रोवर्सी रहता है। आपके टीवी माध्यम से एक बार मदद से पता होंगे आपको कि कितना चैलेंज करके कितना दिक्कत करके मुझे मैं आज यहाँ तक पहुंची। मेरा मन में वही है, मैं जो साथ में ओलंपिक जाऊंगी, सेकंड ओलंपिक जाऊंगी, टोक्यो ओलंपिक ईयर में भी पार्टिसिपेट किया था 36 ईयर के बाद 100 मीटर में पीटी समिति के पास। अभी सेकंड टाइम ओलंपिक जा रही हूँ। मेरे साथ में हमेशा हिम्मत तो लेके जाऊंगी, मैं डरूंगी नहीं बिल्कुल, क्योंकि इंडिया का कोई महिला कमजोरी नहीं है। महिला आगे ही बढ़ते रहेगी इंडिया में और महिला लोग आगे ही बढ़ते के देश का नाम रोशन करेंगे। मैं जैसे हिम्मत के साथ ओलंपिक में खेलूंगी और देश के लिए मेडल लेने के लिए कोशिश करूंगी। दुती जी, आपकी वर्षों की मेहनत का फैसला
कुछ ही सेकंड में होना होता है। हार और जीत में पलक झपकने भर की देर होती है। इसका सामना करना कितना मुश्किल होता है। बेसिकली 100 मीटर में देखें तो आसान है, 10-11 सेकंड में खत्म हो जाता है, लेकिन इसको प्रिपरेशन करने में साल भर लग जाता है, बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। एक 100 मीटर भागने के लिए हमको 10 बार रिपीटेशन लगाना पड़ता है, बहुत सारा जिम एक्सरसाइज, बहुत सारा स्विमिंग पूल एक्सरसाइज करना पड़ता है, और हमेशा चैलेंज की तरह लेना पड़ता है कि वो ब्लॉक स्टार्ट में थोड़ा सा गिर जाएंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई करके निकाल देंगे। तो हर चीज को ध्यान दे के हमको रनिंग करना पड़ता है। नर्वस तो रहता है मन में, डर भी आता है, लेकिन मैं हिम्मत के साथ लड़ाई करती हूँ। जैसे मेरा पर्सनल लाइफ में हिम्मत के साथ लड़ाई करके आ रही हूँ, तो ऐसे हमेशा 100 को हिम्मत के साथ, चैलेंज के साथ लड़ाई करके मैं रनिंग करती हूँ, और इसमें अच्छा टाइम भी करती हूँ और देश के लिए मेडल भी लाती हूँ। द्युति जी, आपने देश के लिए बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। देश को उम्मीद है कि आप इस बार ओलंपिक पोडियम पर जरूर अपनी जगह बनाएंगे। आप निर्भीक होकर खेलों में भाग लीजिए। पूरा भारत अपने ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ है। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं और आपके माता पिता को विशेष प्रणाम। आइए अब हम आशीष कुमार जी से बात करते हैं। आशीष जी, नमस्कार। आपके पिता राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी खिलाड़ी थे और आपके परिवार में कई खिलाड़ी रहे हैं। आपने बॉक्सिंग क्यों चुनी? सर बॉक्सिंग जब मैं छोटा था तो सर हमारे घर पे माहौल खेल का था, तो मेरे फादर बहुत अच्छे प्लेयर रहे थे अपने टाइम में, तो वो चाहते थे कि मेरा बेटा भी बॉक्सिंग खेले। तो मेरे पास उस टाइम कबड्डी के कोर्स नहीं किया गया, लेकिन मेरे परिवार में मेरे भाई रेसलिंग खेलते थे और बॉक्सिंग खेलते थे, तो काफी अच्छे लेवल तक खेले। तो मुझे भी इन दोनों में से किसी एक को फोन करने के लिए कहा गया। मैं पतला था और ज्यादा गठीला नहीं था, तो उस वजह से मैंने सोचा कि रेसलिंग तो नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मुझे शायद बॉक्सिंग ही करनी चाहिए। तो वैसे सर जब झुकाव हुआ बॉक्सिंग की तरफ इसी तरीके से। आशीष जी, आपने कोविड से भी लड़ाई लड़ी है। एक खिलाड़ी के तौर पर आपके लिए कितना कठिन रहा? आपका खेल, आपकी फिटनेस प्रभावित ना हो, इसके लिए आपने क्या किया? और मैं जानता हूं आपने इस क्रूशियल टाइम में अपने पिताजी को भी खो दिया। ऐसे समय भी आपने इस जो मिशन को लेके निकले थे उसमें जरा भी इधर उधर होने नहीं दिया। तो मैं जरूर आपके मन के भाव जानना चाहूंगा। सर 25 दिन पहले, कंपटीशन के 25 दिन पहले मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से मैं काफी सदमे में था कि मैं इमोशनली भी बहुत हर्ट हो चुका था। काफी प्रॉब्लम जो है मुझे उस टाइम फेस करनी पड़ी। तो उस टाइम मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी वो फैमिली सपोर्ट की थी, और मुझे मेरे परिवार ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे भाई, मेरी बहन और मेरे परिवार के सभी जनों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और मेरे दोस्तों ने भी काफी मुझे बार बार मोटिवेट किया कि मुझे मेरे फादर का सपना पूरा करना चाहिए, जो जिस सपने की शुरुआत में, बॉक्सिंग की शुरुआत में जो उन्होंने सपना देखा था मेरे लिए। तो सर सारा काम छोड़ के उन्होंने मुझे फिर से कैंप ज्वाइन करने के लिए कहा कि आप जाओ और जो फादर का आपका सपना है उसे पूरा कीजिए। तो सर जब मैं स्पेन में था, जब मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था, तो उस टाइम मुझे सिम्टम थे सर। तो कुछ दिन मुझे सिम्टम रहे वहाँ पे, लेकिन सर वहाँ पे फैसिलिटी थोड़ी मेरे लिए स्पेशल करवाई गई, और जो हमारे टीम डॉक्टर थे डॉक्टर करण, जो उन्होंने, उनके साथ रेगुलरली कांटेक्ट में था मैं, और स्टाफ के साथ भी कांटेक्ट। तो प्रैक्टिस के लिए मेरे वहाँ पे स्पेशल जो है स्पेस जो है एक अवेलेबल करवाया गया था सर, जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता था, थोड़ी फिटनेस रखता था। लेकिन फिर भी सर काफी टाइम लग गया रिकवरी के लिए कोरोना से। तो रिकवरी के लिए काफी टका। फिर जब मैं वापस इंडिया आया सर, तो फिर जब मैं कैंप में रिटर्न हुआ, तो वहाँ पे मेरे कोचेज और स्पोर्टिंग स्टाफ ने बहुत मेरी हेल्प की। धर्मेंद्र सिंह यादव मेरे कोच हैं, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की उन्होंने रिकवरी के लिए, और मेरी गेम में फिर से, मेरे रिदम में मेरे को फिर से वापस लाने के लिए।
आशीष जी, आपके परिवारजनों को भी मैं प्रणाम करता हूं। और आशीष जी, आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर जी एक बड़ी महत्वपूर्ण खेल खेल रहे थे और उसी समय उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, लेकिन उन्होंने खेल को प्राथमिकता दी और खेल के माध्यम से अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। आपने भी वैसी ही कमाल की है। आपने आज अपने पिताजी को खोने के बावजूद भी देश के लिए, खेल के लिए पूरा मन वचन एक प्रकार से जुट गए हैं। आप सचमुच में, आपका उदाहरण बड़ा प्रेरक है। आप एक खिलाड़ी के तौर पर हर बार विजेता साबित हुए हैं। इसके साथ ही एक व्यक्ति के तौर पर आपने शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियां दोनों पर विजय प्राप्त की है। आपसे पूरे देश को बहुत उम्मीद है। हमें विश्वास है कि ओलंपिक के प्लेटफॉर्म पर भी आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके परिवारजन को भी मेरा प्रणाम है। धन्यवाद।